सो फार वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। ठीक है। तो गोवर्धन जो है गोवर्धन जो है, अभी गोपीस कह रही हैं, राधा रानी से प्रश्न पूछती हैं, देखो हमने ना जो वोटिंग हुआ था उसमें ऑफ कोर्स गोवर्धन इज अ टॉप मोस्ट डिवोटी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज भी तो हैं एंड उद्धव भी हैं। तो व्हाई कांट वी कीप अ बैकअप प्लान? नो, अगर गोवर्धन के पास गए और गोवर्धन ने हमें मना कर दिया, वी शुड हैव अ बैकअप प्लान, श्रीमती राधा रानी। ना, श्रीमती राधा रानी से देखो, अभी हम क्या है, युधिष्ठिर महाराज कहाँ है? युधिष्ठिर महाराज हरिदास वर्य कौन क्यों है? वाई इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिवोटीज, वन ऑफ कृष्णा? बिकॉज इन द राजसूय यज्ञ, now what happened, जब ये धृतराष्ट्र ने ना का द पांडव्स वापस आ गए, उनको लक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, और लक्षागृह में जलाने के बाद वो जब छुप गए, जंगलों में रहने लगे, एंड इट वाज इन द द्रौपदी स्वयंवर, पांचों पांडव ने फिर अपने आप को रिवील किया, एंड नाउ विद द द्रौपदी एंड कुंती, दे अगेन केम बैक टू द किंगडम। नाउ इट वॉज द प्रेशर ऑन धृतराष्ट्र, बहुत ज्यादा प्रेशर था धृतराष्ट्र के ऊपर कि देखो, नाउ यू हैव टू डू सम विटनेस ना, आप दुर्योधन के हिसाब से नहीं चल सकते, एंड यू हैव टू गिव द पांडव्स देयर समथिंग टू रूल, दे आर पांडव, दे आर पांडु पुत्र, सो यू हैव टू गिव देम अ रीजन कि जहाँ पे वो अपना राज्य स्थापित करें। सो अभी धृतराष्ट्र ने क्या किया, ही डिवाइडेड द हस्तिनापुर, ही डिवाइडेड द किंगडम, क्योंकि तो ही वॉज नॉट रेडी टू स्टेप डाउन, एंड इवन दुर्योधन वॉज क्रिएटिंग ऑल द ऑल दिस, ही वॉज जस्ट क्रिएटिंग सच अ मेस कि वो धृतराष्ट्र को स्टेप डाउन करने के लिए नहीं कर रहे थे, और कह रहे थे नहीं नहीं, ये मेरा ही किंगडम है, ये मेरा राज्य है, मेरे को नहीं देना। तो धृतराष्ट्र ने ना बहुत क्लेवरली एक चाल चली। सो देर वॉज वन बैरन लैंड, एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड था, वो बैरन था, एंड उसमें ना फसल उग सकती थी, कुछ भी वहां पे खेती बाड़ी भी नहीं हो सकती थी, उसका सॉइल भी ऐसा नहीं था, इट वॉज अ फॉरेस्ट एरिया, इट वॉज अ सॉइल, वहां पे एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं थी, सॉइल भी ऐसा नहीं था कि कोई महल खड़ा हो जाए तो वो उस महल को संभाल पाए। द टोटल टेरेन जो इस एरिया का था वो एब्सोल्युटली डंप था, इट वॉज अ डंपस्टर, उस पर कुछ भी अच्छा नहीं उग सकता था। सो धृतराष्ट्र ने ना बहुत क्लेवरली क्या किया, उस खांडर प्रस्थ, उस एरिया को क्या था, वो खांडर प्रस्थ था, उस खांडर प्रस्थ को क्या किया कि युधिष्ठिर महाराज को दे दिया कि यू आर आस्किंग फॉर अ लैंड, आप दे दे। तो दुर्योधन ने भी कहा हाँ वो तो बंजर जमीन है, उससे मैं क्या ही करूंगा, वहां तो कोई गांव ना कोई कुछ भी नहीं बस सकता, सिविलाइजेशन ही नहीं हो सकती, तो दे दो। एंड देन युधिष्ठिर महाराज विदाउट ऑब्जेक्टिंग एनीथिंग, ही उन्होंने सर झुकाया, स्वीकार किया, और वो आ गए। देन एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन एंड ऑन, देन व्हाट हैपेंड कि अभी वहां पे गए, भीम वॉज वेरी एंग्री विद युधिष्ठिर ना, एंड ही सेड कि क्या करा भैया आपने, ऐसा लैंड ले लिया, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इससे अच्छा तो जंगल में ही रह रहे थे, यहाँ पे भी क्या कर लें। तो कृष्णा ने कहा भीम को, जस्ट जस्ट चिल डाउन, इट्स ओके। और वो अर्जुन को लेके रथ पे चले, और क्या हुआ कि वहां पे ना क्या हुआ, एक उनसे मिलने अग्निदेव आए, अग्निदेव आए और उन्होंने क्या कहा कि अर्जुन, मेरे को ना थोड़ा ना इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है ना, उनको बहुत हार्ट बर्न हो रहा था। सो अग्निदेव जो है अर्जुन के पास आए और अर्जुन को कहते थोड़ा मेरा हेल्प कर दो, है ना, अभी मैं इतना ज्यादा राजसी खाना खाता हूँ, जितने भी यज्ञ होते हैं, जितने भी सारे वो होते हैं, सब मेरे अंदर पूड़ी छोले क्या क्या नहीं डालते ना, एकदम ओपुलेंट ओपुलेंट खाना डालते हैं, उस वजह से ना मेरा, हाँ GERD हो रहा था, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स सिंड्रोम हो रहा था है ना। तो अग्निदेव ने कहा मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है अर्जुन, हेल्प मी। तो अर्जुन ने कहा हाउ कैन आई हेल्प यू, कहते थोड़ा सा मैं सात्विक खाना खाऊंगा ना, फल मूल मूंग ये सारी चीजें खाऊंगा तो मेरा ठीक हो जाएगा। तो तुम मेरे को ऐसा क्या करो, ये खांडरप्रस्थ है ना, इसमें इतना सारा वुड है, वेजिटेशन है, ये सारी चीजें, क्या मैं ये खा लूं, ये तुम्हारा लैंड है, क्या तुम मुझे आज्ञा देते हो? तो उन्होंने कहा हाँ आप ले लीजिए।
तो उन्होंने कहा देखो मैं ऐसे तो प्रज्वलित नहीं होऊंगा अपनी मर्जी से, तो आप मुझे इस खांडर प्रश्न में प्रज्वलित करिए। एंड अर्जुन ने अपने तीर से अग्निदेव को क्या किया, पूरे खांडर प्रश्न में अग्नि 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 फैल गई। सो वहां पे जितने भी जानवर थे, जो वो जगह को छोड़ छोड़ के भाग गए, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स थे सब भाग गए। है ना, सारे पेड़ जो थे, जो वाइल्ड वेजिटेशन थी, जो मतलब पॉइजनस प्लांट्स थे, सब, वो लैंड टोटली क्लीन हो गया। हम्म, टोटली एकदम क्लीन। अभी इस खांडर पृष्ठ में क्या था, एक डीमन छुपा हुआ था, माया डीमन। माया दानव छुपा हुआ था। वो फटक भागते हुए अर्जुन के पास आया कि अर्जुन अर्जुन प्लीज मेरी रक्षा करो, तुमने ये सारा अग्नि यहाँ पे कर दिया है। मैं तुम्हारे जो फॉस्टर फादर है इंद्र, उसका फ्रेंड हूँ। आई एम द फ्रेंड ऑफ योर फॉस्टर फादर, उस हिसाब से मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ। तो तुम मेरे को ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज सेव मी फ्रॉम दिस अग्नि एंड आई विल रिपे यू। तो अर्जुन ने कहा ठीक है मैं आपको बचा लेता हूँ। एंड अर्जुन ने उनको एक कवच दे दिया, एंड ही वॉज प्रोटेक्टेड बाय अग्नि। एंड आफ्टर बर्निंग द एंटायर टेरेन, एंटायर स्ट्रेच ऑफ लैंड, अग्निदेव वाज लाइक, उन्होंने डकार मारा, थैंक यू अर्जुन, आपने मेरे को बहुत हेल्प किया। एंड तो एक्चुअली अर्जुन ने कहा थैंक यू, हमको ये लैंड क्लीन करने में, ये इतना रॉकी टेरेन था, इसके पेड़ पौधे हटाने में आई डोंट नो हमें कितना समय लग जाता, कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता। तो इसीलिए थैंक यू। अग्निदेव ने कहा नथिंग डूइंग, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिए और गांडीव वेपन दिया अर्जुन को एज अ, इट वॉज ब्लेस्ड बाय अग्निदेव टू अर्जुन द गांडीव, हम क्या कहते हैं गांडीवधारी अर्जुन। सो उनको वो मिला वहां से। उसके बाद माया डीमन आए, माया डीमन ने कहा थैंक यू अर्जुन, आपने मेरे को बचाया। तो अर्जुन ने कहा इट्स ओके, अब आपने पापा का नाम लिया तो फिर अभी बचाने का तो था ना, आपने इतना बड़ा जैक लगाया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी मैं तुमको ब्लेस करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा पैलेस बनाऊंगा कि जो शत्रु कभी भेद ही नहीं पाएगा। हम्म, कभी भी शत्रु उसमें घुस नहीं पाएगा, क्योंकि इट विल टोटली भी मायावी। जो उनको लगेगा एंट्री गेट है वो बिल्कुल बंद होगा, और जो उनको लगेगा कि दिस इज एन एग्जिट एंड दैट वुड बी द एंट्री। जो उनको लगेगा अरे यहाँ पानी है, वो दैट वुड बी द लैंड, और जहाँ पे वो लैंड होगा वो एक्चुअली में पानी होगा। है ना। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल, और गोल्ड का सारा उसका स्कल्पचर होगा, डायमंड्स होंगे। जस्ट वन ऐसा विंडो होगा कि एक सूर्य की किरण आएगी और एक डायमंड पे रिफ्लेक्ट करेगी, और वो डायमंड से वो 1000 डायमंड्स पे रिफ्लेक्ट करेगी, द एंटायर रूम में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी बिल। है ना। गर्मियों में ये ठंडा रहेगा और ठंडी में ये पैलेस गर्म रहेगा। तुमको बाहर से कोई इंसुलेशन का भी जरूरत नहीं होगा। है ना। और यहाँ पे ऐसे रनिंग वाटरफॉल्स होंगे जहाँ पे इतना शुद्ध पानी आएगा, तो यू डोंट हैव टू क्रिएट वेल्स। तो तुम ये पूरा पैलेस में अपने आराम से मजा में मस्ती में तुम रहो। मेरे को, मैं तुम्हारे लिए करूंगा, बिकॉज आई दिस इज माई ग्रेटिट्यूड। और ये देखो, ये मैंने बहुत टाइम से बहुत धन इकट्ठा किया हुआ है ना। ही हैड माउंटेन्स एंड माउंटेन्स ऑफ गोल्ड, तो ये आज से आपकी ट्रेजरी है। तो अर्जुन वॉज वेरी हैप्पी। युधिष्ठिर महाराज came. युधिष्ठिर महाराज started to reign, and that beautiful palace was created. And in that beautiful palace अभी हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी। और फिर क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने सबको, बिकॉज ही वॉज अजात शत्रु, युधिष्ठिर महाराज वॉज सो हम्बल एंड ऑलवेज सेइंग यस टू एवरीवन, और किसी से भी किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखते थे, कुछ भी नहीं रखते थे। तो युधिष्ठिर महाराज को कोई एनिमी समझता ही नहीं था। कोई भी नहीं कहता था कि युधिष्ठिर जो है मेरा शत्रु है या किसी भी प्रकार से। तो युधिष्ठिर महाराज वो ने राजसूय यज्ञ रखा, उसमें एक हॉर्स को छोड़ा गया, जिसमें वो हॉर्स जो है वो सारी जगह जाएगा। और वो सारी जगह जाएगा तो वहां पे सारे जो नेबरिंग राज्य है, वो उनके आतिथ्य को, मतलब उनके फ्लैग को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उनको फाइट करना पड़ेगा। अर्जुन के साथ, भीमसेन के साथ, दोज वर द महारथीज ऑफ दोस टाइम। तो ऑल्दो उन सारे राजाओं को कोई भी दिक्कत नहीं थी, बिकॉज युधिष्ठिर महाराज वो धर्मपरायण राजा। तो जस्ट एक स्टैंपिंग लगनी थी कि यस दे आर अंडर। तो बेसिकली अखंड भारत,
जो था, इट वॉज फर्स्ट टाइम बिल्ट अंडर युधिष्ठिर महाराज, कि सारे राज्यों ने एक मत से युधिष्ठिर महाराज को अपना राजा स्वीकार कर लिया था। एंड युधिष्ठिर महाराज वॉज नॉट इंटरवीनिंग विद एनी ऑफ द राइट्स, कि उन्होंने बिल्कुल ऐसा हिटलरगिरी नहीं दिखा दी थी एकदम, जो तानाशाही नहीं बन गए थे कि नहीं ये टैक्स ले करो, नहीं, उन्होंने कहा आप अपनी प्रजा को रन कीजिए जैसे आप कर रहे हैं। जस्ट हमें जब आपकी आर्मीज की जरूरत होगी आप हमें तब दीजिएगा, जब अगेंस्ट द वर्ल्ड कोई भी एक्सटर्नल एनिमी आएगा, है ना, या आप हमें थोड़ा सा मनी टैक्स, जो भी उनका वो था। तो वो हॉर्स सारी जगह गया एंड पीछे अर्जुन और भीमसेन वगैरह गए एंड एवरी वन एक्सेप्टेड। सो वंस दैट हॉर्स रिटर्न तो दैट राजसूय यज्ञ वो उसको भी करने के लिए बहुत बहुत पैसा लगता है। तो सारा राजसूय यज्ञ को शुरू किया गया। एंड इन दैट एवरी वन वॉज कमिंग, है ना, इनको भी बुलाया गया, द्रोणाचार्य को, भीम को, सॉरी भीष्म पितामह को, धृतराष्ट्र को, दुर्योधन, शकुनी। अभी दुर्योधन तो ये उनका ऑपुलेंस देख के एकदम सड़ी गया। उसको इतना गुस्सा आया कि ये कैसे इन्होंने एक खंडर जमीन को बना लिया, अरे ये भी तो मेरी जमीन थी, ये तो हस्तिनापुर का ही पार्ट है, क्या हुआ इफ दे हैव डेवलप्ड इट, बट दिस इज अ पार्ट, ये गलत हो रहा है मेरे साथ, एक्चुअली दिस किंगडम बिलोंग्स टू मी। एंड गोवर्धन वॉज होल टाइम धृतराष्ट्र विक्टिमहुड का कार्ड खेलते रहे, ये हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया। धृतराष्ट्र पूरा टाइम विक्टिम विक्टिम खेलते रहे, और दुर्योधन हमेशा एनवी में रहा, और ही वॉज प्लेइंग ऑल द टैक्टिक्स कि मैं अपने फादर को करूं। और दुर्योधन हमेशा कहता रहा मेरे साथ कितना बुरा हुआ, जब मैं पैदा हुआ था तो सैयार रो पड़े, तो मेरी क्या गलती है, जो वेद व्यास आ गए और उन्होंने धृतराष्ट्र को आके बोल दिया इसको मार दो, ये नहीं तो पतन का कारण बनेगा। तुम छोटे बच्चे को मारने को चले थे, मेरी क्या गलती कि मेरा बाप अंधा है तो बड़ा ही ना, मेरी क्या गलती ये है। तो धृतराष्ट्र, दुर्योधन वॉज ऑलवेज डूइंग दैट। अभी वहां जाके देखा सारा ओपुलेंस करके, तो दुर्योधन ने स्कीम किया, है ना, सारे वहां पे सेवा ले रहे थे, सबकी सेवाएं बट रही थी कि किसने क्या सेवा करनी है। तो दुर्योधन भी गए युधिष्ठिर महाराज के पास, युधिष्ठिर महाराज भैया मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर वॉज वेरी एक्सेप्टिंग, उनके हृदय में रंच मात्र भी एनवी नहीं थी, ही कुड नॉट सेंस दुर्योधन का प्लान। उन्होंने कहा था, सोचा था दुर्योधन ने, मैं यहाँ पे ना दान देने की वो करूंगा, सेवा करूंगा, एंड आई विल प्लंडर एंटायर ऑफ हिज ट्रेजरी। मैं पूरा प्लंडर कर दूंगा, इनके पास एक पैसा नहीं बचेगा अपना किंगडम रन करने के लिए, मैं इतना दान दूंगा, इतना दान दूंगा। तो वो गए युधिष्ठिर महाराज के पास, भैया मेरे को ये वाली सेवा करनी है, मैं कर लूं?" तो युधिष्ठिर महाराज कहा हाँ हाँ छोटे तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और दुर्योधन स्टार्टेड गिविंग द दान फ्रॉम सुबह 4 AM मंगला आरती टाइम से लेकर रात को 12 बजे तक, ही वॉज गिविंग द दान एंड दान। एंड द ट्रेजरी इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्लीटेड, इंस्टेड खत्म होने की जगह वो और बढ़ती जा रही थी, 4 गुना होती जा रही थी। एंड दुर्योधन वॉज शॉक्ड। एंड इट वॉज लेटर दुर्योधन केम टू नो कि उनके हस्त में एक ऐसी रेखा है कि जितना वो दान करेंगे वो 4 टाइम्स ट्रेजरी भर जाएगी। तो दुर्योधन वॉज एक्चुअली हेल्पिंग बाय डिफॉल्ट युधिष्ठिर महाराज, तो वो जितना दान कर रहे थे उससे ज्यादा उनका जो युधिष्ठिर महाराज का ट्रेजरी भर रहा था। गेटिंग माई पॉइंट? सो फार द स्टोरी इज क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज टाइप यस एंड नो। ये सब कुछ हो रहा था वहां पे। देन अभी आया कि चीफ गेस्ट किसको बनाना है, अग्र पूजा, सबसे बड़ी पूजा जो फर्स्ट पूजा है वो किसको दी जाएगी, है ना, देवर द नेम ऑफ लॉट ऑफ पीपल। बट सबका यूनानिमस चल रहा था कि ये जो अग्र पूजा दी जाएगी वो कृष्ण को दी जाएगी। हम्म? अभी अग्र पूजा क्या करनी है, कृष्ण को देनी है। और once you start with that puja, and then शिशुपाल started creating, even भीष्म देव ने भी कहा कि नहीं नहीं मुझे मत दो अग्र पूजा, देर इज ओनली वन यूनानिमसली सबने बोला कि ये जो पूजा जो होएगी वो कृष्ण के लिए होएगी। इट वॉज सहदेव हु सजेस्टेड द नेम।
तो एंटायर महाभारत सहदेव का एक भी डायलॉग नहीं है, इट इज ओनली वन डायलॉग सहदेव वाज गिवन, एंड दिस वाज वेयर ही स्ट्रांगली वाउच कि कृष्ण को अग्र पूजा देनी है। इवन भीष्म पितामह ऑल्सो सेड यस, द्रोणाचार्य, एवरीवन वन सेड यस, बट देयर वाज वन एनवीएस फेलो, है ना, जिसमें कोई दोष नहीं होता, वो दोष देख लेते। दे आर सम पीपल जो पूरे एक वाइट कपड़े में, सारी जगह वाइट है, और वो एक छोटा सा काला डॉट ढूंढ ही लेंगे कि देखो इसमें ये दोष है। So that was with Duryodhan, na? Shishupal. And Shishupal started blasting Krishna. है ना, इतना उल्टा उल्टा बोलने लग गए। एंड सिंस ही हैड कि इफ ही क्रॉस 100 of abuses, it was only then Krishna is going to kill him. Otherwise Shishupal आज तक he was very good with maths. He used to do 99 and he used to come back every time. 99 abuses कृष्णा पे हर्ल कर देते थे और उसके बाद वो वापस आ जाते थे। तो एवरी डे ही वॉज डूइंग, एंड ही नाउ ही वॉज इतना अब्यूज कर रहे थे। कृष्णा वॉज वार्निंग शिशुपाल 90 हो चुका है, 95 हो चुका है, एंड नाउ व्हाट शिशुपाल डिड, ही ओवरस्टेप्ड। अभी कृष्ण के बारे में बोल रहे थे, इट वॉज ओके। नाउ ही स्टार्टेड हर्लिंग अब्यूजेस, हु सजेस्टेड द नेम ऑफ कृष्णा फॉर द अग्र पूजा। ही स्टार्टेड, ये भीष्म पितामह सठिया गए हैं, इन्होंने 400 ईयर्स के हो गए हैं, लेकिन अभी भी भेजे में इनके अक्ल नहीं आई। इतना सब कुछ दे रहे हैं, ये अंगूठा छाप ग्वाल बाल जो वृंदावन में गाय चराता था, चोरी करता था, इसको जाके अग्र पूजा दे रहे हैं। ये सहदेव अपने आप को क्या समझता है ना, एस्ट्रोलॉजी जानता है, तो इसको अग्र पूजा ये वो, मतलब ही वॉज हर्लिंग। नाउ व्हेन ही स्टार्टेड हर्लिंग अब्यूसेस एट द डिवोटीज ऑफ द कृष्णा, नाउ कृष्णा हैड इट। अभी कृष्णा का हो गया, और कृष्णा ने फर्स्ट ऐसा रोबोटिक सर्जरी करा कि जिसमें एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं गिरा। क्योंकि अगर शिशुपाल का 1 ड्रॉप ब्लड भी उस एरेना में गिर जाता, उस एरिया में गिर जाता, तो वो दूषित हो जाता, एंड द राजसूय यज्ञ वुड हैव बिकम खंडित। उसको वो खराब हो जाता, उसको कर ही नहीं पाते। सो कृष्णा ने अपना सुदर्शन चक्र चढ़ाया, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ब्लड वेंट, और उसका शिशुपाल का जो है सर काट दिया। एंड आफ्टर दैट दिस अग्र पूजा वॉज डन, एंड द होल राजसूय यज्ञ बिकेम सक्सेसफुल। ना, अभी हम कह सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने एक छत्र राज्य के लिए ऐसे किया कि वो करे यूं, बट नो, वाई ही इज कॉल्ड हरिदास वर्यो, वाई, अगर अपने लिए किया, सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव। सिंपल सा डिफरेंस है। व्हेन यू कीप योर सेल्फ इन सेंटर एंड डू एवरीथिंग, कि हम टेम्पल जा रहे हैं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, हम नाच रहे हैं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, टेम्पल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि प्रसादम खाने को मिलता है, मुझे अच्छा लग रहा है ना। सो व्हेन यू कीप योर सेल्फ इन द सेंटर, चाहे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, दैट इज लस्ट। बट वेन यू कीप कृष्णा इन द सेंटर, कि ठाकुर जी के लिए जा रहे हैं, ठाकुर जी हमें देखेंगे कि चल संडे के संडे तो आ रहा है, ठाकुर जी के समक्ष डांस करेंगे, ठाकुर जी को डांस दिखाएंगे, सो दैट इज लव, है ना। तो अभी कह सकते हैं, अरे युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, राजसूय यज्ञ, ही वाज जस्ट फ्लैटरिंग हिज ईगो, पेटिंग हिज ईगो, कि हाँ हाँ देखो मैं तो कितना अच्छा राजा हूं। बट नो, व्हाई युधिष्ठिर महाराज वाज कन्विंस्ड टू डू द राजसूय यज्ञ, नॉट बिकॉज कि उनको एक बड़ा किंगडम चाहिए था। ही वॉज डूइंग दैट बिकॉज उनको पता था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के सारे राजा वहां पे आएंगे, जिन्होंने उनका फ्लैग एक्सेप्ट किया है, दे विल बी वेलकम्ड ओवर देयर, एंड टू ही हैज टू स्थापित करना था उनको कृष्ण की ग्लोरीज को, है ना। अभी क्या है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही हम प्रीच करेंगे, तो मैसेज बहुत लोगों को तक पहुंचेगा। तो युधिष्ठिर महाराज का ये राजसूय यज्ञ करने का जो अल्टीरियर मोटिव था, जो हिडन मोटिव था, कि आई विल कॉल द किंग्स ऑफ ऑल ओवर द किंगडम, और ये किंग्स जब अपने किंगडम में वापस जाएंगे, देन दे विल बी टॉकिंग अबाउट राजसूय यज्ञ ना, उनके न्यूज़पेपर में छपेगा। अभी यहाँ से बाहर का कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आता है या अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर आता है, तो दोनों कंट्रीज के न्यूज़पेपर में छपता है ना। अमेरिकन न्यूज़पेपर में भी छपेगा कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द अमेरिका डिड दिस दिस इन इंडिया, है ना। इंडियन न्यूज़पेपर में भी छपेगा, अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, यहाँ यहाँ गए उन्होंने, वहां पे गए उन्होंने, गांधी जी की समाधि पे गए। सो दिस ऑल इज गोइंग ऑन, है ना। जस्ट गिव मी।
युधिष्ठिर महाराज का जो मेन पर्पस था, ही वॉज टू एस्टैब्लिश द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा इन द एंटायर किंगडम। सब जगह उनको करना था। सो देयरफॉर ही इज कॉल्ड हरिदास वर्यो। देयरफॉर उन्होंने ग्लोरीज ऑफ कृष्णा को फार एंड वाइड जो है वो स्थापित किया। देयरफॉर ही इज कॉल्ड हरिदास वर्यो। तो अभी ये सब हो रहा था वहां पे। देन व्हाट हैपेंड? अभी फिर युधिष्ठिर महाराज के पास भी जा सकते हैं। सो देन द गोपी सेड, सी युधिष्ठिर महाराज डिड अ वेरी गुड वर्क, नो, ही स्प्रेड कृष्णास ग्लोरीज, बट देर इज वन थिंग, एक मिस्टेक हो गया युधिष्ठिर महाराज से। वो क्या मिस्टेक हो गया? कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो उस समय क्या हुआ, कृष्णा ने द्रोणाचार्य वो बहुत सारे दिव्य अस्त्र चला रहे थे, है ना। नाउ ही वॉज रेडी टू डू द ब्रह्मास्त्र, क्योंकि पीछे से दुर्योधन उनको अब्यूजेस हर्ट कर रहा था। हमारा नमक खाते हैं, पांडवों की साइड से लड़ रहे हैं, अपना परिक्रम नहीं दिखा रहे। मतलब दुर्योधन हैव लेफ्ट ऑल द मैनर्स इन द क्लोसेट, और वो सारे उसे जाके ऐसा गंदे से लड़ाई कर रहा था कि दुर्योधन को द्रोणाचार्य को बोल रहा था, भीष्म पितामह को बोल रहा था। सारे मैनर्स वो भूल गए थे, क्या है क्या नहीं है। तो द्रोणाचार्य वो इतना अब्यूसिंग सुन के ना, फाइनली ही डिसाइडेड कि नहीं, nothing doing, tomorrow I'm going to I'm going to call for brahmastra, and then I'm going to finish this Pandav army one for all, है ना। सो अगले दिन जब वो ब्रह्मास्त्र कर रहे थे, तो सारे सप्तऋषि आ गए। उन्होंने आके ही सेड टू द्रोणाचार्य की मत कीजिए, पृथ्वी पे प्रलय आ जाएगी, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, इतना एनवियस मत बनिए। तो द्रोणाचार्य वॉज नॉट इवन कि एक्सेप्टिंग कि नहीं कोई बात नहीं, आई विल जस्ट कंटिन्यू, ओके, आई जस्ट हैव टू, मैं शाम को कैंप में जाके फिर से दुर्योधन के अपशब्द नहीं सुन सकता। आई एम अ गुरु, आई टॉट हिम। सो रादर देन रेप्रिमेंडिंग दुर्योधन, उन्होंने क्या किया, ऑल्टरेशन, अपना परिक्रम दिखाने के लिए ही टुक दैट मेजर विच वॉज नॉट अलाउड। क्योंकि उसमें यही था कि महाभारत धर्म युद्ध था। जो पैदल चलने वाला सिपाही है, वो पैदल चलने वाले सिपाही को ही करेगा, जो घोड़े पे है वो घोड़े वाले पे ही आक्रमण करेगा, जिसके हाथ में तलवार है वो तलवार वाले से ही युद्ध करेगा, जो तीर है वो तीर वाले से, भाला वाला भाले से। तो दैट वाज अनसेड रूल्स ऑफ द युद्ध। तो इट द रूल्स कैन नॉट बी बेंड, बट महाभारत में बहुत सारे रूल्स वर बेंड। अभी क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र आ रहा था एंड इट वुड बी डिस्ट्रॉइंग अ लार्ज चंक ऑफ द आर्मी ऑफ पांडवा साइड। तो अभी युधिष्ठिर महाराज को टेंशन हो गया, भीम को भी टेंशन हो गया। तो कृष्ण ने कहा कि इट्स ओके, तुम ना ऐसा करो, वो अश्वत्थामा हाथी आ रहा है, उसको मार दो। एंड भीम ने ऐसे ही कर दिया। एंड देन वंस ही किल्ड दैट अश्वत्थामा हाथी, भीम ने अपनी छाती पे मुक्के मारते मारते गर्जना करते हुए कहा, अश्वत्थामा मारा गया मेरे हाथ से, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मार दिया। एंड देन दुर्योधन, सॉरी, द्रोणाचार्य हर्ड दैट कि अश्वत्थामा को मार दिया गया। देन द्रोणाचार्य वाज लाइक कि माय ओनली सन इज किल्ड। तो उन्होंने कहा अब मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। मैं जिसके लिए लड़ रहा था, जिसके लिए मैं एक आइडल बनना चाहता था, वही नहीं रहा। तो अब मेरा ये युद्ध लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। एंड ही गेव अप हिज वेपन, और उन्होंने समाधि में बैठ गए कुरुक्षेत्र युद्ध में। और धृष्टद्युम्न जो कि पांडव आर्मी का सेनापति था, वो और द्रुपद का बेटा था, द्रौपदी का भाई था, वो धृष्टद्युम्न, वो आ गए और उन्होंने द्रोणाचार्य का हेड काट दिया, उनको समाधि अवस्था में, है ना। ही वॉज नॉट फाइटिंग अगेन, द रूल वॉज बेंड ओवर देयर। नहीं, अच्छा, ये करने से पहले क्या हुआ, द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, भीमसेन की तो मेरे को बात पे विश्वास नहीं है, मैं जाके ना ये बात युधिष्ठिर महाराज से पूछता हूँ। युधिष्ठिर महाराज जो है वो सत्यवादी है, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो वो अपना रथ लेके युधिष्ठिर के पास गए, और उससे पहले ही कृष्ण ने बोल दिया था युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर आपने ना बोलना है, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। युधिष्ठिर कहे, मैं तो सत्यवादी हूँ, आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला कृष्णा। आप देखो मेरा रथ तो धरती से इतना ऊपर चलता है, मैं कैसे झूठ बोल पाऊंगा, मैं कैसे ये कर पाऊंगा। तो तब
तो तब क्या हुआ, तो कृष्णा ने कहा नहीं, पर आपने देखा ना भीमसेन ने अश्वत्थामा को मारा है, अश्वत्थामा हाथी को मारा है ना, आप यही बोल दीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज जब द्रोणाचार्य आए पूछने कि कृष्ण क्या ये ओ युधिष्ठिर क्या ये सत्य है, मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? तो अब युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, अश्वत्थामा मारा गया जो कि एक हाथी था। अभी उन्होंने यही कहा था, अश्वत्थामा मारा गया, और जो कि एक हाथी था वो बोल ही रहे थे, तो उसी में जो है कृष्ण ने कौशल शंख बजा दिया, और वो शंखनाद इतना तेज था कि जो द्रोणाचार्य है वो सिर्फ आगे का सेंटेंस सुन पाए कि अश्वत्थामा मारा गया। एंड जब युधिष्ठिर ने ये कंफर्म कर दिया, ही गेव अवे हिज वेपन, और वो समाधि में बैठ गए। अभी ये जो धृष्टद्युम्न था, बेसिकली द्रुपद ने इनको बुलाया ही था, ये अग्नि से उत्पन्न हुए थे, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न को द्रुपद ने जो क्या कहते हैं यज्ञ करके इसलिए करा था कि जो द्रोणाचार्य को मार सके ना। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, पर वी विल बी गोइंग इनटू स्टोरी, तो वो कभी किसी और टाइम बताऊंगी। सो देन व्हेन द्रोणाचार्य वाज किल्ड, है ना, अभी उसके उपरांत क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज का रथ जो कि पृथ्वी से इतना ऊंचा चढ़ता था, इतना स्पेस रहता था, वो नीचे आ गया, वो पृथ्वी पे आ गया। एंड ऐसा कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे शास्त्री कहते हैं, बिकॉज ही स्पोक वन लाई, फर्स्ट लाई इन हिज लाइफ, इसलिए ऐसा हुआ। एंड देन जब सारे पांडव ने अपना लीला समाप्त करके देवर गोइंग ऑन द हिमालयस, और परीक्षित महाराज को अपना राज्य पाठ सब देके देवर गोइंग टू द हिमालयस, सारे जो थे रास्ते में प्राण त्यागते गए। फर्स्ट वॉज द्रौपदी, देन सहदेव, देन नकुल, देन भीम, देन अर्जुन, एंड फाइनली युधिष्ठिर महाराज जब हिमालय के चोटी पे पहुंचे, तो उनके उनको थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, नरक देखना पड़ा। जब उन्होंने प्राण त्यागे तो ही ओपनड हिज आईज एंड ही वाज इन नरक, एंड हेल में थे, एंड ही सॉ अर्जुन, भीमसेन, सहदेव एंड एवरीवन देयर। और स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में उन्होंने देखा कि दुर्योधन और उसके सारे 99 ब्रदर्स वो वहीं पे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने ये सारा देखना पड़ा। सो ऐसा व्याख्या किया जाता है, बट दैट वाज समथिंग टेम्परेरी। तो ऐसा व्याख्या किया जाता है कि बिकॉज युधिष्ठिर महाराज स्पोक वन लाइन इन हिज लाइफ, देयरफॉर उनको ये सब देखना पड़ा। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, when you are keeping yourself in the center, then it's lust. युधिष्ठिर महाराज स्टार्टेड वेरी वेल, राजसूय यज्ञ किया किसके लिए? इट्स अ वेरी डीप सीटेड टेक होम मैसेज ना, ये हमें समझने के लिए जरूरी है। देयरफॉर ही बिकेम द थर्ड ऑन द पोजीशन ऑफ बीइंग हरिदास वर्यो, द बेस्ट अमंग द सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, क्योंकि उन्होंने राजसूय यज्ञ किया एंड ही स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा। सो स्प्रेडिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यू बिकम वन ऑफ द बेस्ट अमंग द सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। अगर हम चैतन्य महाप्रभु का जो ये भक्ति का है, जो भी उनकी टीचिंग्स हैं, फार एंड वाइड स्प्रेड करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो एक्चुअली विदाउट डूइंग एनीथिंग वी आर बिकमिंग हरिदास वर्यो। जैसे राजसूया, ये इनके इन प्रकार है ना। अभी युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, अपना पोजीशन का इस्तेमाल किया, एंड ही केप्ट कृष्णा इन द सेंटर। तो दी सो दीज आर द दीज आर द क्विक फिक्स मेथड्स, फास्ट मेथड्स की जिसमें हम गोलोक वृंदावन पहुंच पाते हैं। अभी हमारी माला में इतना सामर्थ्य नहीं है, अभी हमारी ऑस्टेरिटीज में इतना सामर्थ्य नहीं है, ना हमारा शरीर मन और हृदय में इतना सामर्थ्य नहीं है कि कृष्णा को कैच कर पाए। बट दीज आर द क्विक फिक्स मेथड, वेरी फास्ट एंड शॉर्टकट्स, जिसके थ्रू कृष्णा हमें कहेंगे कि हाँ ये मेरा बंदा है। तो युधिष्ठिर महाराज वॉज डूइंग वॉट, ही वॉज preaching about Krishna far and wide. So he did that, and he was qualified to be the third among the best servants of Krishna. बट अभी जैसे लोग कहते हैं उन्होंने झूठ बोला इसीलिए उनको हेल देखना पड़ा, उन्होंने झूठ बोला इसीलिए उनका रथ धरती पे आ गया, नहीं ये नहीं था। ये दिस वॉज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इट हैपेंड बिकॉज उन्होंने कृष्ण की आज्ञा मानने से मना किया।
क्योंकि पूरा संसार का देखो, लॉज कैन नॉट बी अबव द वन हु मेक्स द लॉ, है ना। ये संसार कृष्ण ने बनाया है। अभी पापा क्या करते हैं हमारे लिए, एज अ किड्स के लिए रूल्स बनाते हैं, सुबह उठ के ब्रश करना है, सुबह उठ के ये करना है, ऐसा रहना का है, ऐसा स्कूल जाने का है, ऐसे इतने बजे आना है, शूज उतार के वहां रखना है, यूनिफॉर्म वहां करना है। तो पापा ऐसे रूल्स बनाते हैं, बट दीज रूल्स आर मेड बाय पापा। अगर पापा उस दिन कहेंगे अच्छा चल आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं उतारने का, चल तू सो जा ऐसे ही बिना चेंज किए, तो लेट जा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ओ पापा नहीं मेरे को तो करना है, नहीं, पापा मेड द रूल ना, पापा इज डूइंग द कंसेशन, तो हमें मानना चाहिए। तो कृष्ण के, सी एवरीथिंग इज कृष्णा सेंट्रिक ना, जब आपने उनकी ग्लोरीज फार एंड वाइड कर दी, अभी कृष्ण कह रहे हैं तो आपने अपने आप को सेंटर में कर दिया ना, हाय मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अभी पापा बोल रहे हैं ना, बोल दो। पापा नहीं सिखाया ना झूठ बोलना पाप है, पापा ने ही मॉरल कोड बोला। अभी पापा ही कह रहे हैं कि बेटा इसको बोल दो ऐसा, तो फिर वाई टू काउंटर जेक ना, व्हेन यू ट्रस्ट फादर विल, फादर इज योर ऑल वेल विशर, तो आप क्यों काउंटर जेक कर रहे हो। तो जब ये सारी चीज हुई, इट वॉज दैट बिकॉज युधिष्ठिर महाराज, ही did not he here defy Krishna, did not followed his rules, इसलिए उनका रथ आ गया और ट्रांजिएंट पीरियड के लिए उनको हेल के दर्शन होने पड़े, एंड देयरफॉर ही बिकेम एट ओनली थर्ड पोजीशन। सो गोपीज कह रही है, सी इट्स ओके, इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव वे कि हम युधिष्ठिर महाराज के अंडर जाएं, उनको ही इज ऑल्सो हरिदास वर्य, बट देर आर सम डिफरेंसेस ना, युधिष्ठिर महाराज कैन से नो टू कृष्णा, so we are not the one, we have to serve Krishna in each and every possible way na, तो therefore Yudhishthir is not going to be our go to person, है ना। दो ही इज वेरी नाइस, ही इज वेरी गुड, ही स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा ऑल ओवर, राजसूय यज्ञ किया, सब किया, बट देन ही इज नॉट गो टू पर्सन, बिकॉज अगर कृष्णा कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रसन्नता सामने नहीं आई ना, युधिष्ठिर महाराज ने अपनी जो ग्लोरीज थी, हम्म, तो हम में भी तो, हम भी तो अबला हैं, अभी युधिष्ठिर महाराज भी तो अबला हो गए ना यहाँ पे, तो हम कैसे कर सकती है उनके साथ। सी वी हैव टू, हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें ऐसा मोटिवेट करे, ऐसा मोटिवेट करे कि हम अपनी फैमिलीज को छोड़ सके, हम अपने घर वालों को जो सेवा है उसको छोड़ सके, अपने पेटर्नल फैमिली को छोड़ सके, मैटर्नल फैमिली को छोड़ सके, एंड दैट टू हम उनके जो ताने हैं वो सुनने का टॉलरेंस आए। पर अभी युधिष्ठिर महाराज ने तो जो उनको बोला गया कि अगर झूठ नहीं बोलना, तो उन्होंने यहाँ वीकनेस दिखाया ना, दो इट, सी ऑन द मॉरल्स ग्राउंड, सी व्हाट हैपन, ये मैंने चैतन्य चरण प्रभु जी के लेक्चर में सुना था। सी हम बुरी चीजें तो भगवान के लिए बहुत जल्दी त्याग देते हैं कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉन वेज, सारी चीजें वी विल बी फॉलोइंग द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, बट बेसिक टेस्ट तब आता है व्हेन बिटवीन द टू गुड थिंग्स बेटर टेस्ट आपको करना होता है ना, देन यू क्वालिफाई टू बिकम कृष्णास पर्सन, देन यू बिकम द कृष्णास माय पर्सन। जब दो अच्छी चीज में, अभी गोपीस क्या कह रही है, हम तो अबला नारी हैं, कैसे त्यागे, लोक लज्जा कैसे छोड़े, हमें तो ऐसे व्यक्ति के साथ अटैच होना है जो हमें बल दे सके। दो युधिष्ठिर महाराज ने पूरे वर्ल्ड को बुलाया, सारे किंग्स को, यस पराक्रमी है, बट ही कुड नॉट गिव अवे वन थिंग, ही कुड नॉट गिव अवे कि चलो मेरा प्रेस्टीज था कि मैंने आज तक झूठ नहीं बोला, बोल देते तो क्या हो गया। देयर ही शोड, दो दिस इज नॉट द वीकनेस ऑफ करेक्टर कि आप झूठ नहीं बोल रहे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, प्लीज टाइप यस एंड नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज लेस देन अ मिनट, कि युधिष्ठिर महाराज ने वीकनेस ऑफ करेक्टर दिखाया कृष्णा को डिफाई करके, ऑल द मॉरलिस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट की उससे तो ही वॉज डूइंग हिमसेल्फ राइट, तो देयर फॉर गोपी सेड हम अबला है, ही ऑल्सो शोड द वीकनेस ऑफ करेक्टर अबला, therefore we need someone more higher than that, so Yudhishthir Maharajas are not go to person, though he is third category in the Haridas Varyo. Gaur Ratri everyone, we will meet tomorrow talking more about Govardhan. It is a huge mysteries in this verse, huge big mysteries and take home messages. Hare Krishna, hopefully आपको समझ आ रहा है what I'm trying to say.